हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सीरीज नंबर 16 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अडिक्य वर्मा। आज मैं आपको एक्सेल के अंदर इंसर्ट टैब सिखाने वाला हूं। इससे पहले मैंने 15 वीडियोस आपके लिए बनाकर रखा है। अगर आप उन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सब कुछ समझाने के लिए मैं ले चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। फाइनली फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। मैं सबसे पहले अपना एक्सेल ओपन कर लेता हूं और एक्सेल के अंदर आज हम लोग इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करना सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है, इंसर्ट टैब के अंदर कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे पाइवोट टेबल, टेबल पिक्चर, ये सब ऑप्शन जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं वो सभी ऑप्शन इंसर्ट टैब के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंसर्ट टैब के बारे में कुछ समझाना चाहूँगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि आखिर इंसर्ट टैब का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो देखो, अगर आपको एक्सेल सीट के अंदर किसी भी चीज़ को इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करना होगा। जैसे टेबल इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, शेप इंसर्ट करना, है ना, हाइपरलिंक इंसर्ट करना, सिंबल इंसर्ट करना, स्क्रीनशॉट इंसर्ट करना, चार्ट इंसर्ट करना, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना। तो आपने अभी देखा कि इंसर्ट टैब में केवल सिर्फ इंसर्ट वाला काम किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बारी बारी से सारे ऑप्शन का इस्तेमाल करना सिखाता हूं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है पाइवोट टेबल। तो पाइवोट टेबल पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, तो मैंने स्पेशल इस पर पहले ही वीडियो बना रखा है। अगर आप पाइवोट टेबल के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियोस का लिंक है, आप जाकर आराम से इसका इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। तो हम लोग सीखेंगे यहाँ से टेबल। तो सबसे पहले टेबल सीखेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने एमएस वर्ड के अंदर टेबल का इस्तेमाल करना सीखा था, सेम टू सेम इसके अंदर भी टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुझे इतने दूर में टेबल लगाना है तो मेरे को सबसे पहले इतना दूर को सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टेबल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा दिखेगा, क्रिएट टेबल, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा क्रिएट टेबल। तो आपको सिंपल यहाँ पे ओके कर देना है। जब आप ओके करोगे तो आपके सामने एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा। जब आपका टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा तो ऊपर में एक्स्ट्रा एक डिजाइन वाला टैब खुलकर आ जाएगा। ये डिजाइन वाला टैब तभी खुलता है जब आपने एक्सेल सीट के अंदर एक टेबल को इंसर्ट किया हुआ है। जब आप टेबल को इंसर्ट नहीं करोगे तो डिजाइन वाला जो टैब है वो आपके सामने खुलकर नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इतने सारे टैब होते हैं, मगर कई सारे ऐसे टैब होते हैं जो कि हाइड होते हैं। वो सब टैब तब खुलते हैं जब हम लोग कोई कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम इंसर्ट किया तो ऊपर में डिजाइन वाला टैब खुला। अगर हम लोग कोई इमेज इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे फॉर्मेट वाला टैब खुल जाएगा। बात आई समझ में? तो चलिए हम लोग थोड़ा मोड़ा टेबल का इस्तेमाल करना सीखते हैं। ये है आपका कॉलम 1। अगर इसकी नेम को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप नेम दे सकते हो, यहाँ पे नेम, और कॉलम 2 को आप यहाँ दे सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे आप एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ एड्रेस, और यहाँ से कॉलम 3 को मैं यहाँ से चेंज करके इसको रीनेम कर दूंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा फ़ोन। मतलब खुद से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इंसर्ट टैब एक ऐसा टैब है जिसका इस्तेमाल आप कई सारे जो ऑप्शन है उसको आप खुद से कर सकते हो। जैसे ही आप कोई भी ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे उसका रिजल्ट आपको तुरंत स्क्रीन पर मिल जाएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे ऑप्शन है जो कि आपको जो आप खुद से नहीं कर सकते हो, मगर कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिस पर क्लिक करते ही उसका रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा और आप समझ जाओगे कि इसका इस्तेमाल एक्चुअल में कहाँ पर किया जाता है। तो चलिए हम लोग कुछ ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं।
तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर में आएगा डिज़ाइन, यहाँ पे हीडर, टोटल, रो, टेबल नेम, कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टेबल नेम, ठीक है, टेबल नेम। तो यहाँ पे आप इसको चेंज करके आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने डिक्की वर्मा दे दिया। अगर आप टेबल को रिसाइज करना चाहते हो तो रिसाइज टेबल पे क्लिक करके आप इसको यहाँ पे इस टेबल को आप यहाँ पे रिसाइज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये रिसाइज है, अब यहाँ पे इसको 19 है, यहाँ पे आप कर दो 12 और कर दो ओके। तो ये क्या होगा, यहाँ पे रिसाइज हो जाएगा। देखो यहाँ पे छोटा हो चुका है। बात आई समझ में। अगर आप चाहते हो कि ऊपर में ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो कि कैसा लिखा हुआ है, नेम, एड्रेस, फ़ोन, कॉलम 5, 4, 5, 6, 7, अगर आप चाहते हो कि ये वाला जो हेडिंग है वो हट जाए तो आप क्या कर सकते हो, डिजाइन में जाने के बाद हीडर रो को अनचेकआउट कर सकते हो। जब आप इसको अनचेकआउट कर दोगे तो ये हट जाएगा। और यहाँ पे देखो, ये देखो, अगर यहाँ चाहते हो कि टोटल रोज यहाँ पे शो करे तो टोटल रो पर आप क्लिक करोगे तो नीचे में टोटल रो यहाँ पे शो करेगा। अगर आप यहाँ से बैंडेड रो को हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ कि क्या परिवर्तन आता है। अभी आप देखो ऐसा दिख रहा है। जब हम लोग यहाँ से इसको करेंगे बैंडेड रो, इस पर क्लिक करते ही देखो यहाँ पे ये बैंडेड आ गया। देखो यहाँ पे फिल हो रहा है कलर, और हटा दूंगा तो ये हट जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट कॉलम में कुछ हो तो आप यहाँ से जो आप यूज़ करना चाहते हो वो देखो यहाँ से दिख रहे हो, तो ये परिवर्तन आ रहा है। अगर आप कुछ इफेक्ट डालना चाहते हो, कुछ फॉर्मेट डालना चाहते हो तो यहाँ से टेबल का जो स्टाइल है वो आप यहाँ से लगा सकते हो। ये एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट दिया रहता है, आपको इसके लिए कुछ करना नहीं है, बस इस पर आपको जाना है और ये स्टाइल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अगर ये स्टाइल यहाँ से क्लियर करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्लियर पे क्लिक करके यहाँ से स्टाइल को क्लियर कर सकते हो। क्लियर होने जैसे ही क्लियर हो जाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वाइट कलर आ जाएगा, जो कि एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन दिया रहता है। जब आप एक्सेल ओपन करते हो तो ये वाइट सारा दिखता है, लेकिन हम लोगों ने डिजाइन में जाकर इसकी स्टाइल को चेंज किया था। तो अगर इसकी स्टाइल को हटाना है तो मैं यहाँ से क्लियर कर दूंगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले ऑप्शन का इस्तेमाल करना सीखते हैं। अगला ऑप्शन है आपके सामने पिक्चर। तो जैसे ही हम पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो माई कंप्यूटर है वो खुलकर आ जाता है। अब यहाँ से हम कोई भी एक पिक्चर को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पिक्चर इंसर्ट किया तो आप ऊपर में देखोगे कि एक फॉर्मेट वाला टैब जो है वो खुलकर आ जाएगा। जब हम कोई भी कमांड लगाते हैं तो कई सारे टैब ऐसे होते हैं जो कि पता भी नहीं होता है और हम लोगों के सामने खुलकर आ जाता है। हम लोग जानते थे कि इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, ये सब टैब होता है, मगर कई सारे टैब ऐसे होते हैं जो कि हाइड होते हैं। जब हम कोई कमांड यूज करते हैं तभी वो आता है। जैसे फॉर्मेट वाला टैब हो गया, डिजाइन वाला टैब हो गया, स्टाइल वाला टैब हो गया, ये सब यूज जब हम लोग कोई ऑप्शन करते हैं तब ये सब टैब आते हैं। तो चलिए हम लोग फॉर्मेट वाला जो टैब है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑप्शन कब आता है, जब हम कोई शेप को इंसर्ट करते हैं, कोई इमेज को इंसर्ट करते हैं, तब ये जो फॉर्मेट वाला टैब है वो खुलकर हम लोगों के सामने आता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड। तो देखो जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगी और ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से इसको रिसाइज कर लेता हूँ। देखो तो इसकी बैकग्राउंड क्या होगा, ये इसकी जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है करेक्शन। यहाँ पे हम इसकी जो ब्राइटनेस है उसकी यहाँ पे ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। आपको जैसा यूज करना है वैसा आप इसमें इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। अगला ऑप्शन है कलर। कलर में देखो कई सारे ऐसे कलर हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं। आप जिस पर क्लिक करोगे वैसा कलर इस पर डल जाएगा। देखो इस पर मैंने क्लिक किया तो वैसा कलर इस पर डल गया। अब मुझे पसंद नहीं है ये सब कलर, तो अगर मैं खुद से कोई कलर यहाँ पे डालना चाहूँगा तो मैं यहाँ जाऊँगा मोर वेरिएंटेशंस पे और यहाँ से खुद से मैं कोई भी कलर को यहाँ से डाल दूँगा। अगर फिर भी आपको नहीं पसंद है तो यहाँ पे जाने के बाद आप मोर कलर पे चले जाओगे। तो मोर कलर पे जाओगे तब यहाँ पे आपके सामने ये सब विंडोज़ खुलेगा और यहाँ ओके कर दोगे। अगला ऑप्शन ये इफेक्ट वाला है।
आप इसमें इफेक्ट भी डाल सकते हो। देखो ये ऐसा इफेक्ट डल गया। देखो आप जो इफेक्ट डालोगे वो इफेक्ट इसमें डल जाएगा। ध्यान रहे इंसर्ट टैब एक ऐसा टैब है कि आप कोई भी ऑप्शन जब यूज करोगे तो उसका जो परिवर्तन है वो आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा। बात आई समझ में? देखो कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिसको अगर आप खुद से इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिस पर क्लिक करते ही उसका रिजल्ट जो है वो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ जाएगा, आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप खुद से ज़्यादा ट्राई करेंगे। तो अगला ऑप्शन है कॉम्प्रेस पिक्चर। इस कॉम्प्रेस पिक्चर में क्या होता है कि हम इस पिक्चर की साइज को, रेजुलेशन को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कर देना है ओके। तो ओके कर दोगे तो इसकी रेजुलेशन जो है वो कम जाएगी। अगला है चेंज पिक्चर, यानी इस पिक्चर को आप चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे ये पिक्चर नहीं चाहिए ये पिक्चर मुझे नहीं चाहिए तो चेंज पिक्चर पे क्लिक करने के बाद हम कोई दूसरा पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो कि आपने कोई पिक्चर पर इफ़ेक्ट डाला है तो अगर उस पिक्चर में जो जो इफ़ेक्ट आपने डाला है अगर उसको रीसेट करना है तो आपको यहाँ पे जाना होगा रीसेट पिक्चर में। तो मैंने तो इस पर कुछ इफ़ेक्ट डाला नहीं है, मैंने इफ़ेक्ट डाला है इस पिक्चर में, तो आपको इस पिक्चर पे आना है और रीसेट पिक्चर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीसेट पिक्चर पर क्लिक करोगे तो ये जो ओरिजिनल था वो आ जाएगा। ओरिजिनल में ऐसा इमेज दिखता था तो वैसा ही इमेज यहाँ पे आ चुका है। अगर आप इसमें कुछ फ्रेम डालना चाहते हो तो देखो यहाँ पे है पिक्चर स्टाइल, यहाँ पे देख सकते हो ये है पिक्चर स्टाइल। तो आप इसके अंदर कुछ फ्रेम वगैरह डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ से डालूँगा, ये लुक डालूँगा, अगर ये पसंद नहीं है तो आप इस लुक को डाल सकते हो। जो आप यहाँ से जो जैसा दिख रहा है वैसा यहाँ पे इफेक्ट आपको डल जाएगा। देखो बात समझ में आ रहा है? अगला ऑप्शन पिक्चर बॉर्डर। अगर आप इस पिक्चर का बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हो, देखो अभी बॉर्डर का कलर क्या है, इस पिक्चर की जो बॉर्डर है वो ब्लैक है, आप यहाँ पे जाओ इसकी रेड कर दो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बॉर्डर ना आए, यानी सॉरी जो आउटलाइन बॉर्डर है वो ना आए, तो आप इसको नो कर दो। देखो ये आउटलाइन कलर हट गया, लाना है तो आप यहाँ से इसको दोबारा से इसकी कलर को आप यहाँ से ला सकते हो। अगर ये जो आउटलाइन वाला जो कलर है इसकी विड्थ को आप और मोटा करना चाहते हो तो आप यहाँ जाओ और इसमें मोर लाइन में जाओ और यहाँ से 6 है, इसको आप यहाँ से 20 कर दो, 6 का जगह पे 20। देखो थोड़ा सा मोटा हो गया। अब इसकी स्टाइल को चेंज करना है तो आप यहाँ से इसकी स्टाइल को चेंज, ये जो ऑप्शन है ना, ये इसकी स्टाइल यहाँ पे आप चेंज कर, जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है पिक्चर इफेक्ट। आप यहाँ से इफेक्ट डाल सकते हो। देखो अगला ये इफेक्ट तो ऐसा है, आप खुद से डाल सकते हो जो चाहिए, ठीक है। अगर शैडो डालना है, देखो इफेक्ट दिख रहा है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगला ऑप्शन है ग्लो। अगर आप ग्लो करना चाहते हो, देखो देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो ग्लो ऑप्शन में जाओ। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो ऐसा विंडोज़ खुलेगा और इस विंडोज़ के अंदर बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, फील, कलर, स्टाइल, शैडो, रिफ्लेक्शन, 3D वगैरह वगैरह। तो ये जितना ऑप्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये ऑप्शन बाहर में भी है, ये ऑप्शन बाहर में भी है, मगर वहाँ पर एक जगह है। तो वो ऑप्शन कैसे लाना है? सिंपल है, इस पर आपको क्लिक करना है, माउस का राइट बटन दबाना है और फॉर्मेट पिक्चर पे जाना है, ये ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो हम थे यहाँ, हम ग्लो में थे, ग्लो के अंदर मोर ऑप्शन में थे, ग्लो ऑप्शन में। तो यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ाना है तो देखो ग्लो वाला साइज़ बढ़ गया, और बढ़ाना है देखो और बढ़ गया। देखो ट्रांसपेरेंसी जितना रखना है, आप चाहते हो कि थोड़ा डार्क दिखे तो आप इसको कम कर दो, देखो और कम कर दो। कलर को चेंज करना है तो आप इसके कलर को चेंज कर दो, है ना। यहाँ से साइज़ का चेंज करना है तो ये हो गया। बात समझ में आ रहा है? देखो इस तरह से चेंज हो गया। और भी ऑप्शन है यहाँ पे, आप इसको ऐसा स्टाइल दे सकते हो। अगला स्टाइल यहाँ पे देख सकते हो, इसको 3D में दे सकते हो। देखो तो ये सब इफेक्ट वाला जो चीज़ें हैं वो आप खुद से कर सकते हो। अगला ऑप्शन है पिक्चर लेआउट। तो आप जो पिक्चर लेआउट यहाँ से दोगे वो यहाँ हो जाएगा। जैसे ही पिक्चर लेआउट पे क्लिक करोगे तो एक नया यहाँ पे टैब खुल जाएगा। देखो ऊपर में 2 टैब खुला हुआ है, पहला टैब है डिज़ाइन और दूसरा टैब है फॉर्मेट।
तो मैंने पहले भी बताया था कि कई सारे ऐसे टैब होते हैं जो कि हाइड होते हैं। जब हम लोग कोई ऑप्शन यूज़ करते हैं तब वो जो टैब है वो इस ऑप्शन के साथ में आ जाता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गया, तो हम लोग दोनों का यूज़ करेंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने इस पर ऐसा किया तो देखो बहुत सारा ऑप्शन आ गया। इस पर देखो चेंज कर सकते हो स्टाइल को, यहाँ पे इसकी कलर को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे स्टाइल को चेंज कर सकते हो। एक्चुअल में ये एक स्मार्ट आर्ट है। मैं स्मार्ट आर्ट के बारे में यहाँ पे बताऊँगा इसके बाद, ठीक है। तो सारे ऑप्शन का यूज़ करना मैं सिखाऊंगा। ये जो यहाँ पे जो खुला हुआ है ये उसमें भी है, बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग उसमें सीख ही लेंगे, टेंशन लेना आपको नहीं है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन है शेप। क्या है? शेप। तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं, नया पेज ले लेते हैं। शेप में क्लिक करने के बाद आपके पास कई सारे शेप आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मगर फंडा क्या है? फंडा ये है कि ये जो शेप है, अगर आप कोई भी शेप को इंसर्ट करते हो तो आपके पास एक नया टैब खुलकर आ जाएगा। देखो मैंने इंसर्ट किया, एक नया टैब क्या आया? फॉर्मेट। फॉर्मेट में देखो बहुत सारा ऑप्शन। ये तो पहला ऑप्शन है कि आप यहाँ से शेप को बदल सकते हो, ये डायरेक्ट यहाँ से ड्रा कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एडिट शेप, मतलब यहाँ से शेप को चेंज कर सकते हो। इसी के अंदर ऑप्शन है एडिट पॉइंट, यानी इसकी पॉइंट को आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। ये जो पॉइंट बना हुआ है इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा कर सकते हो। देखो इसमें आप कुछ भी टेक्स्ट को लिख सकते हो। तो ये सब चीज़ें कब आती है? जब हम कोई शेप को इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करते ही फॉर्मेट वाला जो टैब होता है वो आ जाता है। इसके अंदर कई ऑप्शन है। देखो यहाँ पे ऑप्शन है शेप स्टाइल, यहाँ पे कई सारे कलर दिए गए हैं। आप जो कलर यूज करोगे वो इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आपको पसंद नहीं है तो शेप फिल में जाओ और यहाँ से कलर को चेंज करो। इसमें आप तरह तरह के कलर को फिल कर सकते हो। अगर कलर पसंद नहीं है तो मोर कलर में जाओ, कलर को चूज करो। अगर फिर भी पसंद नहीं है तो आप ग्रेडियंट डाल दो। क्या डाल दो? ग्रेडियंट, यानी एक से अधिक कलर आप एक शेप में डाल सकते हो। ग्रेडियंट की मदद से आप एक शेप में एक से ज़्यादा कलर डाल सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक किया, मोर ग्रेडियंट में गया, देखो ये वाला खुल गया आपका मेरे सामने। ये चीज़ें मेन्यू के अनुसार है और ये चीज़ें यहाँ पे बाहर भी देखो, बाहर में रोटेट है, क्रॉप है, शेप इफेक्ट है, शेप फिल है। यहाँ पर भी वही है, फिल है, कलर है, रिफ्लेक्शन है, 3D है, क्रॉप है, साइज है। ये मेन्यू में है। तो मेरे को यूज़ करना था ग्रेडियंट, तो मैं यहाँ जाऊँगा। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ कलर है, सॉलिड कलर, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। हम यूज़ करेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में एक से अधिक कलर डाल सकते हैं एक शेप के अंदर। तो पहला कलर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे रेड। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे ब्लू, यहाँ क्लिक करेंगे और इसको ये कर देंगे। जो जो कलर आप यहाँ से, अगर और नया कलर लाना है तो यहाँ क्लिक करो और ये कलर डाल दो। ओके, इसकी ब्राइटनेस बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी घटाना है, बढ़ाना है, घटाना है, कम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसकी कलर बाय डिफ़ॉल्ट कलर है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो दिया गया कलर है ग्रेडियंट में वो यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर इसकी टाइप को चेंज करना है तो आप ऐसा कर, तो देखो ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। यहाँ से ये स्टाइल ले लो, यहाँ से ये स्टाइल ले लो और यहाँ से ये करके यहाँ से ये कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो ये इसका यूज है, ठीक है। आगे पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो तो हो गया। अगर आप टेक्सचर इंसर्ट करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? अगला, अगर इसकी आउटलाइन लाना चाहते हो तो आउटलाइन कर सकते हो। ये मैंने अभी बताया भी था ये सब चीज़ें। आउटलाइन का स्टाइल ऐसा लाना चाहते हो तो इसका स्टाइल ऐसा कर सकते हो। आप इसकी यहाँ से ये स्टाइल लगा सकते हो। और बाकी की जो ये सब चीज़ें हैं, देखो ये सब मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी बताया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मैंने पूरी ट्यूटोरियल बताया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जितने भी टैब होते हैं मैंने सारे टैब के बारे में बता रखा है और फुल्ली डिटेल्स में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, इसमें काफ़ी जो टैब हैं वो मिलते जुलते हैं। यानी जो एक्सेल के अंदर है वही चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है, वही चीज़ें पावर पॉइंट में है। जैसे देखो ये सब चीज़ें हैं,
देखो यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट है, आउटलाइन फील है, सिलेक्शन पेन है, रोटेट है, अलाइन है, क्रॉप है, टेक्स्ट इफेक्ट है वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, आप ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी सीख लो। या अगर नहीं सीखना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब जो पढ़ाए हैं जो मैं पढ़ाया हूँ वो आप यहाँ पे कर सकते हो, उसको देख करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और ऐसे भी ये सब जो चीज़ें हैं वो टेक्स्ट पर है, अगर आप कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट करोगे तभी ये ऑप्शन काम करे, क्योंकि ये सब चीज़ें टेक्स्ट के लिए, किसके लिए है, कोई भी टेक्स्ट का इफेक्ट डाल सकते हो, टेक्स्ट की आउटलाइन डाल सकते हो, टेक्स्ट की कलर में चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, खुद से करो, अगर कोई दिक्कत होगा आपको तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, मैं जो बता रहा हूँ, कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए अब हम लोग अगले ऑप्शन के बारे में जानेंगे। अगला ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट, यानी इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसा आर्ट जो कि स्मार्ट हो, यानी इसका इस्तेमाल हम लोग स्मार्ट तरीके से करते हैं। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें एक लिस्ट रहेगा कि आप कैसा चाहते हो, ऐसा साइकिल वाला चाहते हो, मैट्रिक्स चाहते हो, पिक्चर वाला चाहते हो, तो कुछ चाहते हो। जैसे पिक्चर वाला चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि पिक्चर वाला फॉर्मेट आए, तो यहाँ से चूज करूँगा कि मुझे ये वाला चाहिए और ओके। देखो कि पिक्चर वाला ऑप्शन आ गया, यहाँ पे 3 पिक्चर आप लगा सकते हो। मैंने आपको बताया कि ये स्मार्ट आर्ट है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करोगे, एक इमेज डालो, इस पर क्लिक करो, एक इमेज डालो, इस पर क्लिक करो और एक इमेज डालो। बस मैं तीनों में एक एक इमेज यहाँ से डाल देता हूँ, ठीक है। मैं इसमें भी डालता हूँ, ये मैंने 2 में डाल दिया, इसमें भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ये ओके नहीं हो रहा है, चलो इस पर क्लिक नहीं हो रहा है, पता नहीं, चलो हाँ चलो ये मैंने डाल दिया, तीनों में डाल दिया। मैं यहाँ लेता हूँ, कुछ नेम देता हूँ, यहाँ कुछ नेम, यहाँ भी कुछ नेम। अब देखो इसकी स्टाइल को देखो मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, बहुत मस्त स्टाइल आएगा, ठीक है। आप देखोगे तो क्या बोलोगे, देखो ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। देखो मैं यहाँ से जाऊँगा, पहले कलर को चेंज करूँगा, देख लो, इसकी दोबारा स्टाइल को चेंज करूँगा। देखो अब देखो कि स्टाइल कैसे, मैं इसको इधर कर लेता हूँ, ठीक है। देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं दोबारा से इस स्टाइल को लाऊंगा, ये लाऊंगा। अब देख सकते हो कि ऑटोमेटिक मैंने बताया कि स्मार्ट लाएगा, देखो स्मार्ट लग रहा है, इसका नाम ही था स्मार्ट आर्ट। जो लाना है ला सकते हो, कोई लफड़ा नहीं है। अगर इसकी स्टाइल को चेंज करना है, लेआउट को चेंज करना है, तो आप ये लाओ, ये लेआउट को आप इंसर्ट कर सकते हो। देखो अगर आप रिसेट मारना चाहते हो तो रिसेट यहाँ पे दिया गया है, ये रिसेट ग्राफिक्स, तो आप रिसेट कर दो। देखो ओरिजिनल आ गया जो शुरू में अप्लाई था, और दोबारा या स्टाइल लेना है तो आप यहाँ से स्टाइल चूज करो। बात समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें ये खुद से आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इंसर्ट टैब के अंदर बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है जिसका मतलब आप क्लिक करोगे समझ में आ जाएगा, मुझे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वर्ड सीख लिया है आप लोगों ने, तो ये सब तो क्या है, ये तो ऐसे ही बन जाएगा। आपको जो चीज़ें प्रॉब्लम होती है, देखो एक्सेल के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है डाटा एंट्री करने में, फॉर्मूले का इस्तेमाल करने में, बड़ा बड़ा डेटा तैयार करने में। ये सब चीज़ें तो भाई पहले भी हमने सीखा था। पेज लेआउट में भी ऐसा ऑप्शन है जो कि पहले एक्सेल में भी दिया थी, वर्ड में भी था। तो भाई सीखा हुआ चीज़ सीखने में मज़ा नहीं आता, ठीक है। आप कर लोगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इमेज वर्ड आप सीख लोगे, ठीक है। चलो अगला ऑप्शन है स्क्रीनशॉट। जिस तरह से आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हो उसी तरह से आप एक्सेल के अंदर ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपको इस शीट के अंदर कुछ स्क्रीनशॉट लेना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मुझे किस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है। मान लो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लो, क्योंकि ये जो है स्क्रीनशॉट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो ये तब होता है जब हम लोग बैकग्राउंड में कोई सॉफ्टवेयर या कुछ भी चीज़ खोल कर रखते हैं। जैसे बैकग्राउंड में हमने माइक्रोसॉफ्ट वाला विंडो खोल रखा है, ठीक है। तो अब जाएंगे स्क्रीनशॉट में, देखो ये विंडोज़ दिखा रहा है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडोज़ खुला हुआ है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और अगर यहाँ पे कुछ और यहाँ पे लिखा हो रहेगा, मान लो कि हम एक यहाँ से ये कर लेते हैं, तो बैकग्राउंड में ये है। अगर हम चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट हो जाए तो एक्सेल में जाएंगे और इंसर्ट में जाएंगे और स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे। देखो इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रीनशॉट हो गया। तो बैकग्राउंड में जो विंडोज़ खुला हुआ रहेगा उसी का स्क्रीनशॉट ला कर देगा। अब बचा ये सब,
ये सब चीज़ें मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो हो चुका है बहुत लॉन्ग। तो आप इतना ही रिवीजन करें, मैं आपसे टेस्ट भी लूँगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।